दोस्तों, एक एसपी साहब और डीएम साहब दोनों अपना हुलिया बदल के थाने में जाते हैं और जाते हैं तो वहां के पुलिसकर्मी ही पहले रिश्वत मांगने लगते हैं। तो पुलिसकर्मी को रिश्वत दे देते हैं और थाने के अंदर में जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने। तो वहां के जो दरोगा होते हैं वो कुर्सी पे पैर रख के और मोबाइल चला रहे थे। तो ये एसपी साहब और डीएम साहब दोनों कहते हैं मेरा टेम्पुल चोरी हो गया है, मेरा रिपोर्ट लिखवाना है। तो वहां के दरोगा साहब कहते हैं कब चोरी हुआ है? तो एसपी साहब कहते हैं सवेरे चोरी हुआ है। तो दरोगा साहब कहते हैं पहले कुछ पैसा लगेगा तब जाके आपको सामान मिलेगा। तो एसपी साहब और डीएम साहब कहते हैं मेरे पास तो सर कुछ पैसा नहीं है, तो हम कहां से देंगे? तो दरोगा साहब कहते कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। तो एसपी साहब और दरोगा साहब कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो दरोगा साहब कहते हैं नहीं है कुछ, लेकिन एक बोतल दारू भी लिया तभी जाके तुमको काम होगा। एसपी साहब और डीएम साहब दोनों जाते हैं और दारू लेके दे देते हैं और पीते हैं दरोगा साहब वहीं, और तब जाके रिपोर्ट लिखते हैं। जब पता चलता है तो पैर पकड़ के माफी मांगने लगता है, फिर भी वो डीएम साहब और एसपी साहब नहीं बकसते हैं। दोस्तों चलिए आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं। एक कहानी आप लोग के बीच विस्तार से हम बताते हैं। दोस्तों आप लोग एक कहानी अंत तक सुनिए और आप लोग कमेंट के जरिए बताइए एक कहानी कैसा लगा। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों यह बिहार के भागलपुर की कहानी है। एक बहुत ही एसपी साहब ईमानदार होते हैं और सभी क्षेत्र में घूमते हैं और गरीब सबके पूरे मदद करते हैं, और जितना थाने वाले होते हैं वो थाने में जाके बोल देते हैं, कहते हैं किसी गरीब से रिश्वत नहीं लेने के लिए। फिर भी एक थाने का दरोगा वो वहां को जबरन सभी से रिश्वत लेते हैं, बहुत ही गरीब को सताते थे। वो एसपी साहब थक गए होते हैं क्योंकि वो दरोगा होते हैं, उनके पास बहुत ही बड़े बड़े नेता से और बहुत बड़े बड़े विधायक से सबसे कांटेक्ट थे। इस वजह से वो दरोगा किसी से नहीं डरते थे। और ये जो एसपी साहब होते हैं वो बहुत ही गरीब परिवार के थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा डर रहे थे। फिर भी वो किसी से रिश्वत नहीं लेते थे और दरोगा साहब पूरे गांव में से सभी से रिश्वत लेते थे, तब जाके काम करते थे। और एसपी साहब उनसे थक गए रहते हैं। तो वहां पे नए नए डीएम साहब आते हैं। जब डीएम साहब आते हैं तो एसपी साहब अपना सारी कहानी उनके बारे में बताते हैं और कहते हैं एक थानेदार का दरोगा बहुत ही घूसखोरी करता है और सभी से रिश्वत लेता है, और हम कहते हैं तो मेरा धमकी देता है, तुमको ये करेंगे वो करेंगे। तो डीएम के विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो एसपी साहब उनको कहते हैं एक दिन हम और आप दोनों होलिया बदल के चलते हैं उस थाने में। तो डीएम तैयार हो जाते हैं और दोनों गोटे पहले होलिया बदल लेते हैं और अपना बॉटम में कैमरा लगा लेते हैं और ऑटो से जाते हैं थाने के पास और थाने के गेट पे उतर जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहां के पुलिसकर्मी ही पहले रोकते हैं, बोलते हैं क्या काम है? तो ये दोनों बोलते हैं से मेरा ऑटो चोरी हो गया है, हम इसी वजह से रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। तो पुलिसकर्मी झाड़ को बोलते हैं, कहते क्या हुआ, कब चोरी हुआ है? एसपी साहब और डीएम साहब कहते मेरा सवेरे ही चोरी हुआ है। तो वहां के पुलिसकर्मी करते हैं इतना देर से कहाँ था? तो कहते हैं सर कुछ काम में फंस गए, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो वहां के जो पुलिसकर्मी होते कहते कुछ पैसा देना पड़ेगा तब एंट्री होगा, तब जाके तुमको दरोगा से मिलाएंगे। तो एसपी साहब कुछ पैसा निकाल को दे देते हैं, तो कहते हैं जाओ। और डीएम साहब और एसपी साहब दोनों अंदर में जाते हैं। वहां के दरोगा कुर्सी पे पैर रख के और मोबाइल चला रहे थे और दोनों जाते हैं, कहते हैं सर सर सर। तो दरोगा साहब झाड़ को बोलते हैं, कहते क्या बात है? मेरा ऑटो चोरी हो गया है सवेरे, हमें रिपोर्ट लिखवाना है।
तो दरोगा साहब कहते हैं कब चोरी हुआ है? तो डीएम साहब और एसपी साहब कहते हैं सवेरे में चोरी हुआ है। तो फिर दरोगा साहब कहते हैं कहाँ से चोरी हुआ है? तो एसपी साहब कहते हैं और दरोगा साहब से मेरा चौराहे पे से ही चोरी हो गया है। तो कहते हैं दरोगा साहब तुमको पता है ना इस थाने के बारे में? तो एसपी साहब और डीएम साहब कहते हैं हमको तो नहीं पता, हम फर्स्ट बार इस थाना में आए हैं। तो दरोगा साहब कहते हैं यहाँ पहले कुछ पैसा लगता है तब जाके सारे काम होता है। तो एसपी साहब कहते हैं ये तो आप लोग को तो मंथली मिलता है, फिर भी आप लोग यहाँ पैसा मांग रहा है। तो दरोगा साहब कहते हैं हम तुम्हारा बाप का नौकर हैं, से जाके खोजेंगे। सरकार तो हमें बैठने का पैसा देते हैं, घूमने के पैसा थोड़ी देते हैं। तो एसपी साहब और डीएम साहब दंग हो जाते हैं, कहते हैं हमारे पास तो कुछ पैसा नहीं है सर, सब खर्चा हो गया है, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। तो दरोगा साहब कहते कुछ तो करना ही पड़ेगा तुमको। तो एसपी साहब डीएम साहब कहते मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो दरोगा साहब कहते हैं जाओ एक बोतल दारू तो भी ला सकते हो। तो डीएम साहब और एसपी साहब जाते हैं और दारू मंगवा के दे देते हैं और पी के तब जाके रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट लिखते में ही उनके पास बहुत ही पुलिसकर्मी आ जाते हैं और जो होलिया बदल के आते हैं उनको सब सॉलिड करने लगते हैं। तो दरोगा तो दंग हो जाते हैं और जब जाके पता चलता है कि एसपी साहब और डीएम साहब है तो उसी वक्त पैर ध के माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं सर हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। फिर भी एसपी साहब और डीएम साहब नहीं बकसते हैं, उसी वक्त सबको सस्पेंड कर देते हैं, पूरे थाने के ही सस्पेंड कर देते हैं और सभी को जेल कर देते हैं। दोस्तों ऐसा धारा लगा देते हैं कि उसको जीवन का कारावास हो जाता है और सभी थाने वालों को बता देते हैं, कहते हैं आज के बाद कोई रिश्वत लेगा इसका जो हाल हुआ है उससे बेहतर हाल करेंगे। और दोस्तों सभी थाने वाले सुधर जाते हैं और उस वक्त के उस पूरे जिले में रिश्वत लेना बंद हो जाता है। दोस्तों आप लोग बताइए ये कहानी कैसा लगा और डीएम साहब और एसपी साहब कैसा काम किए, और अच्छे काम किए तो मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए और नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और आप लोग के बीच ऐसा ही कहानी लेके आते रहें।